स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 31। श्रीति माइती। साधारणतः मनुष्य अपने दोषों और भूलों को पड़ोसियों पर लादना चाहता है। यह ना जमा तो उन सबको ईश्वर के मत्थे मढ़ना चाहता है, और इसमें भी यदि सफल ना हुआ तो फिर भाग्य नामक एक भूत की कल्पना करता है और उसी को उन सबके लिए उत्तरदायी बनाकर निश्चिंत हो जाता है। पर प्रश्न यह है कि भाग्य नामक यह वस्तु है क्या और रहती कहाँ है? हम जो कुछ बोते हैं बस वही पाते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। हमारा भाग्य यदि खोटा हो तो भी कोई दूसरा दोषी नहीं, और यदि हमारे भाग्य अच्छे हों तो भी कोई दूसरा प्रशंसा का पात्र नहीं। वायु सर्वदा बह रही है। जिन जिन जहाज़ों के पाल खुले रहते हैं वायु उन्हीं का साथ देती है और वे आगे बढ़ जाते हैं। पर जिनके पाल नहीं खुले रहते उन पर वायु नहीं लगती, तो क्या यह वायु का दोष है? जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सूरज समंता, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 85। यदि तुम सचमुच पवित्र हो तो तुम्हें अपवित्रता कैसे दिखाई दे सकती है, क्योंकि जो भीतर है वही बाहर दिख पड़ता है। हमारे अंदर यदि अपवित्रता न होती तो हम उसे बाहर कभी देख ही न पाते। वेदांत की यह भी एक साधना है। आशा है हम सभी लोग जीवन में इसको व्यवहार में लाने की चेष्टा करेंगे। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमिका दास, 9वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 55। असल बात है कि शिक्षा हो या दीक्षा, धर्महीन होने पर उसमें त्रुटि रह ही जाती है। धर्म को केंद्र बनाकर स्त्री शिक्षा का प्रचार करना होगा। धर्म के अतिरिक्त दूसरी शिक्षाएं गौण होंगी। धर्म शिक्षा, चरित्र गठन तथा ब्रह्मचर्य पालन, इन्हीं के लिए तो शिक्षा की आवश्यकता है। वर्तमान काल में आज तक भारत में स्त्री शिक्षा का जो प्रचार हुआ है उसमें धर्म को ही गौण बनाकर रखा गया है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अरित्रा सामंत, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 22। तुम लोगों में संगठन की शक्ति का एकदम अभाव है। वही अभाव सब अनर्थों का मूल है। मिलजुल कर कार्य करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। संगठन के लिए सर्वप्रथम आज्ञा पालन की आवश्यकता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रूपसा खड़ा, कक्षा 7, पृष्ठ संख्या 31। स्त्रियों की पूजा करके ही सभी राष्ट्र बड़े बने हैं। जिस देश में, जिस राष्ट्र में स्त्रियों की पूजा नहीं होती वह देश या राष्ट्र न कभी बड़ा बन सका है और न भविष्य में कभी बन सकेगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अंकुर माइती, कक्षा 12वीं, पृष्ठ संख्या 68। सारे मानव जाति का, सभी धर्मों का एक ही चरम लक्ष्य है, और वह है भगवान से पूर्ण मिलन, या दूसरे शब्दों में उस ईश्वरीय स्वरूप की प्राप्ति, और वही प्रत्येक व्यक्ति का सच्चा स्वभाव है। परंतु यद्यपि लक्ष्य एक ही है तो भी लोगों के विभिन्न स्वभावों के अनुसार उसकी प्राप्ति के साधनों में भिन्नता हो सकती है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रीमी मल्लिक, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 94। पूर्ण निष्कपटता, पवित्रता, विशाल बुद्धि और सर्वजयी इच्छा शक्ति, इन गुणों में संपन्न मुट्ठी भर आदमियों को यह काम करने दो और सारे संसार में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 12वीं, पृष्ठ संख्या 123। हमें साहसी शब्द और उससे भी अधिक साहसी कर्मों की आवश्यकता है। उठो, उठो, संसार दुख से जल रहा है।
क्या तुम सो सकते हो? हम बार बार पुकारें जब तक सोते हुए देवता न जाग उठे, जब तक अंतर्यामी देव उस पुकार का उत्तर न दे। जीवन में और क्या है? इससे महान कर्म क्या है? जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। मौमिता पॉल, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 47। हमें इसी शिक्षा की आवश्यकता है जिसमें चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो और देश के युवक अपने पैरों पर खड़े होना सीखे। जय स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद जीवनी और उपदेश से पाठ कर रही हूँ। निष्ठा चौधरी, कक्षा 5वीं, पृष्ठ संख्या 117। महान उद्यम, महान साहस, महावीर्य और सबसे पहले आज्ञा पालन, ये गुण व्यक्तिगत या जातिगत उन्नति के लिए एकमात्र उपाय है। जय स्वामी जी।